Hello students, I am Nirma Ahlawat. Today we gonna discuss about the displacement reaction. This is part 7 of first chapter. So to deal with displacement reaction, first we have to understand the reactivity series. Reactivity series is a series in which the metals are placed according to their reactivity. So at the topmost is potassium. Then sodium, calcium, magnesium, aluminium, zinc, iron, tin, lead, hydrogen, antimony, copper, mercury, silver, palladium, platinum, gold. इसको याद करने का तरीका है कालू, नाथ, का, माली, आलू, जरा, फीका, सा, पकाता है, सब का है. ये इसको ऐसे कर लीजिए, सबका कोट है, आपका भी. एयू को वैसे याद कर लीजिए कि सबसे नीचे क्या होगा, गोल्ड होगा. जो सबसे ऊपर है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, जो सबसे नीचे है वो सबसे लेस रिएक्टिव है. बीच में होता है हाइड्रोजन. हाइड्रोजन से जो नीचे होते हैं वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकते. जो सबसे ऊपर होगा वो अपने से नीचे वाले को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा. ये हम आगे आने वाली एक्टिविटीज में देखेंगे. अब हमारे पास एक्टिविटी है, एक्टिविटी 1.9. टेक 3 आयरन नेल्स एंड क्लीन देम बाय रबिंग विद सैंड पेपर. अब पहला क्वेश्चन बनता है कि आयरन नेल्स को सैंड पेपर से रब क्यों करते हैं. टू रिमूव द डस्ट, डर्ट एंड ग्रीस. ये सब रिमूव करने के लिए या रस्ट रिमूव करने के लिए उसको पहले किससे रब करते हैं, सैंड पेपर से, ताकि रिजल्ट ठीक आ जाए. टेक 2 टेस्ट ट्यूब मार्क्ड एज ए एंड बी. इन ईच टेस्ट ट्यूब टेक अबाउट 10 मिलीलीटर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. ए और बी दो टेस्ट ट्यूब लेते हैं, ए और बी, और इन दोनों टेस्ट ट्यूब को 10 मिलीलीटर इनमें क्या डाल देते हैं, कॉपर सल्फेट. फिर कह रहे हैं टाई 2 आयरन नेल्स विद अ थ्रेड एंड इमर्स देम केयरफुली इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन टेस्ट बी. लेट इट बी बी एंड दिस ए. Keep test tube B for about 20 minutes. Keep 1 iron nail aside for comparison. ये सिंपल आयरन नेल है, आपको दिख रही होगी आई थिंक. यस, ये आयरन नेल है और ये आयरन नेल डिप करने के बाद है. अभी मैं बताऊंगी आपको. आफ्टर 20 मिनट टेक आउट द आयरन नेल फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन. कंपेयर द इंटेंसिटी ऑफ द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट इन टेस्ट ट्यूब. अच्छा, सबसे पहले देखिए कॉपर सल्फेट जो सोल्यूशन होता है उसका कलर कैसा होता है, ब्लू. कैसा कलर होता है, ब्लू. अब ये क्या करेगा, टेक 3 आयरन नेल्स एंड क्लीन देम रबिंग विद सैंड पेपर. ए और बी मार्क कर लिया था हमने. टाई 2 आयरन नेल विद अ थ्रेड एंड इमर्स देम केयरफुली इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. हमने सबसे पहले क्या लिया है, आयरन नेल ली है, मतलब उसका सिंबल क्या होगा, Fe, और डाला किस में है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में. अगर हमें रिएक्टिविटी सीरीज याद है तो हमें पता होगा कि आयरन जो होता है, आयरन ये अबव होता है टू द कॉपर. कॉपर नीचे है और आयरन कहाँ है, ऊपर है. तो आयरन जो ऊपर होता है वो क्या करता है, उसके नीचे वाले के सॉल्ट सॉल्यूशन में से उसको डिस्प्लेस कर देता है. इट विल मेक FeSO4 प्लस में कॉपर. ये इसके सॉल्ट सॉल्यूशन में से, कॉपर सल्फेट के सॉल्ट सॉल्यूशन में से आयरन इसको डिस्प्लेस कर देगा और क्या बना लेगा, आयरन सल्फेट प्लस में कॉपर. ये हमारे पास रिएक्शन होगी. उसके बाद है ऑब्जर्वेशंस क्या होंगी इस एक्टिविटी की. ग्रेइश ब्लैक आयरन नेल, ये जो आयरन नेल है, ग्रेइश ब्लैक आयरन नेल गेट कोटेड विद ब्राउन कॉपर मेटल. उसके ऊपर कैसे कवरिंग आ जाएगी, ब्राउन, क्योंकि कॉपर मेटल उसमें सॉल्यूशन में आ जाएगा और वो किसके ऊपर ऐसे वो पार्टिकल्स उसके डिपॉजिट हो जाएंगे, आयरन नेल के ऊपर. ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट चेंजेस टू लाइट ग्रीन. ब्लू कलर कॉपर सल्फेट का किस में चेंज होगा, ये लाइट ग्रीन में. अब कहता है कि व्हाई डज द आयरन नेल बिकम ब्राउनिश इन कलर एंड द ब्लू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड. ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, एक्टिविटी सीरीज के नीचे ही दिया गया है. व्हाई डज द आयरन नेल बिकम ब्राउनिश इन कलर, बिकॉज
iron is more reactive than copper. Iron is more reactive than copper because it is placed above the copper in the reactivity series. So it will displace copper from its salt solution and form iron sulfate. क्या बना लेगा ये? आयरन सल्फेट बना लेगा. उसके बाद हम देखते हैं, अब हमने देखा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है कि एक मेटल दूसरे मेटल को उसके सोल्ट सॉल्यूशन में से रिप्लेस कर देता है या डिस्प्लेस कर देता है. तो अ रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सोल्ट सॉल्यूशन, उसको क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. जैसे अदर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, Zn प्लस में कॉपर सल्फेट, ये क्या बना लेगा? Zn सल्फेट प्लस में कॉपर. क्यों? क्योंकि Zn भी जो होता है वो कॉपर से ऊपर रखा गया, तो Zn क्या होगा? ज्यादा रिएक्टिव होगा. उसके बाद है Zn प्लस में H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ZnSO4 प्लस में हाइड्रोजन गैस बाहर निकाल देगा. लेड प्लस में कॉपर क्लोराइड. अब देखिए लेड कहाँ है? यहाँ पे. और कॉपर कहाँ है? नीचे. तो लेड अबव है, ये ज्यादा रिएक्टिव होगा. तो लेड प्लस कॉपर क्लोराइड एंड इट विल गिव लेड क्लोराइड प्लस में कॉपर. बट मेटल अकरिंग बिलो हाइड्रोजन इन द एक्टिविटी सीरीज कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड. जो भी मेटल होते हैं, जैसे ये है, कॉपर है, मरकरी है, सिल्वर है, पैलेडियम, प्लाटिनम, गोल्ड, जो भी मेटल है, ये सब क्या करते हैं? ये हाइड्रोजन, ये किसी भी एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकते. तो आंसर हो, क्वेश्चन है क्यों? आंसर होगा क्योंकि ये सब कहाँ केप्ट है? बिलो द हाइड्रोजन इन द रिएक्टिविटी सीरीज. दैट्स वाई दे कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव एसिड. अब उसके बाद है, जैसे यहाँ पे Ag ने HCl के साथ रिएक्ट किया, Ag इज केप्ट बिलो द हाइड्रोजन इन द रिएक्टिविटी सीरीज, सो इट कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम इट्स एसिड, सो द रिएक्शन विल नॉट टेक प्लेस. प्लैटिनम भी HCl के साथ रिएक्ट नहीं कर पाएगा, इसीलिए कोई भी रिएक्शन नहीं होगी. अब है एक नोट है, व्हाट विल हैपन इफ वी यूज ZnSO4. आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि जैसे हमने यहाँ पे देखा कि Zn प्लस कॉपर सल्फेट, हमने मोस्टली क्या करते हैं? मोस्ट रिएक्टिव जो मेटल होता है उसको ऐसे लेते हैं और लेस रिएक्टिव का हम कोई भी सोल्ट सॉल्यूशन ले लेते हैं और उससे रिएक्शन करते हैं, तो ZnSO4 प्लस में कॉपर बन जाता है. लेकिन अगर इसी रिएक्शन को हम ऐसे सोचें कि हम ZnSO4 लेके देखते हैं कि क्या होगा, ZnSO4 प्लस में कॉपर, तो क्या कोई रिएक्शन होगी? तो आंसर होगा नहीं. क्यों? क्योंकि Zn क्या होता है? ज्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, तो कॉपर Zn को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, इसीलिए ये रिएक्शन नहीं होगी. What will happen if we use ZnSO4 solution in place of copper sulfate? तो no reaction will takes place. Since copper is below Zn in the reactivity series, so it cannot displace Zn from zinc sulfate. And next is, now come to the double displacement reaction. Double displacement reaction is a reaction in which the mutual exchange of ions takes place. क्या होता है? म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस. कैसे? जैसे हमारे पास है AB प्लस CD, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके ये कंपाउंड और ये कंपाउंड क्या करेंगे? दिस A विल गोज विद दिस C एंड दिस B विल गो विद दिस D. AC प्लस BD, जिसमें म्यूचुअल एक्सचेंज हो. अगर ये अपना एक दे रहा है तो ये भी अपना एक दे रहा है, उसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. कौन सी रिएक्शन बोलते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट. जैसे हमारे पास एक्टिविटी है 1.10, टेक अबाउट 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब. सोडियम सल्फेट NaSO4, SO4 has -2 and sodium has +1, तो it will become Na2SO4. In another test tube, take about 3 ml of barium chloride, BaCl. Chlorine is Cl, barium is Ba. Ba has +2 charge and it has -1. It will arrange like BaCl2. Na2SO4 plus BaCl2, it will form Ba
This is positive charge, SO4 is negative charge, so it will goes with SO4, BaSO4 and NaCl. BaSO4, this is the sign of precipitate. प्लस में सोडियम क्लोराइड. सोडियम क्लोराइड इज soluble. Sodium sulfate is white in color. When it react with barium chloride, it will form barium sulfate. Barium sulfate is also white in color, but it is insoluble. ये soluble होता है तो ये क्या होता है? Insoluble. तो ये precipitate की फॉर्म में इकट्ठा हो जाएगा टेस्ट ट्यूब के अंदर. और सोडियम क्लोराइड क्या होता है? Soluble. अब ऑब्जर्वेशन क्या होगी? सोल्यूबल सोडियम सल्फेट कन्वर्ट्स इन इनसोल्यूबल व्हाइट प्रेसिपिटेट. अदर एग्जांपल हमारे पास हैं सिल्वर नाइट्रेट प्लस में सोडियम ब्रोमाइड, इट विल गिव सिल्वर ब्रोमाइड एज अ प्रेसिपिटेट. सिल्वर ब्रोमाइड कैसे कलर का प्रेसिपिटेट होता है? येलो कलर का. सोडियम नाइट्रेट. अब हमारे पास है सिल्वर नाइट्रेट प्लस में पोटेशियम आयोडाइड, और ये क्या देगा? सिल्वर आयोडाइड. सिल्वर ब्रोमाइड का कलर कैसा होता है? येलो. और सिल्वर आयोडाइड का कलर होता है ग्रीनिश येलो. और ये क्या देगा? पोटेशियम नाइट्रेट. पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, NaCl, ये सारे क्या होते हैं? सोल्यूबल होते हैं. तो ऐसी रिएक्शन जिसमें म्यूचुअल एक्सचेंज हो, Ag गोइंग विद Br एंड इट इज फॉर्मिंग AgBr. क्या बना रहा है? AgBr. और NaNO3. तो ये पॉजिटिव है तो इस नेगेटिव के साथ, और ये नेगेटिव है तो इस पॉजिटिव के साथ. तो इसमें क्या हो रहा है? अगर ये अपना एक दे रहा है तो इसका भी एक ले रहा है, तो इस ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. एंड नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन. कौन सी रिएक्शन है? ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन. एक्टिविटी 1.11. इसमें क्या है? हीट अ चाइना डिश कंटेनिंग अबाउट 1 ग्राम कॉपर पाउडर. कौन सा पाउडर है? कॉपर पाउडर. ऐसे हमने कॉपर पाउडर लिया. हीट अ चाइना डिश कंटेनिंग अबाउट 1 ग्राम कॉपर पाउडर. हीट करते हैं इसको. हीट किसकी प्रेजेंस में करते हैं? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में. तो ये क्या बन जाएगा? कॉपर ऑक्साइड. ये कैसा होता है? ब्लैक इन कलर. ये जो कंपाउंड बनेगा ये कैसा होगा? ब्लैक इन कलर. और ये कॉपर कैसा होता है? आपको पता ही है कि ये रेडिश ब्राउन होता है. जब भी इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? ब्लैक कलर की कोटिंग आ जाएगी कॉपर के ऊपर. तो ऑब्जर्वेशन क्या होगी इसमें? द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम्स कोटेड विद ब्लैक कॉपर ऑक्साइड. अब क्या होता है? कॉपर के अंदर क्या ऐड हो रहा है? ऑक्सीजन. इसलिए कॉपर का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन. क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन क्या होता है? जनरली या तो ऑक्सीजन ऐड हो, क्या हो? या तो ऑक्सीजन ऐड हो या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो. ये हम आगे देखेंगे. ऑक्सीडेशन इज एडिंग ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस. रिडक्शन क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. अपोजिट क्या होता है? अपोजिट होता है ऑक्सीडेशन का रिडक्शन. रिडक्शन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस. अब हमने यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड बनाया था. आगे एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि इस कॉपर ऑक्साइड के ऊपर से कौन सी गैस पास करते हैं? हाइड्रोजन गैस ओवर द हीटेड कॉपर ऑक्साइड. तो क्या होगा? अब देखिए, कॉपर ऑक्साइड प्लस में हाइड्रोजन गैस, क्या बनेगा? कॉपर प्लस में H2O. कॉपर ऑक्साइड, ब्लैक कलर जो कोटिंग बनी थी हमारे पास, उसके ऊपर से अगर हम हाइड्रोजन गैस पास करेंगे शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए तो कॉपर बनेगा और वाटर बनेगा. अब देखिए इसमें क्या हो रहा है? यहाँ पे लॉस ऑफ ऑक्सीजन. कॉपर ऑक्साइड से क्या बन रहा है? कॉपर. तो ये लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, इसलिए इसको यहाँ पे क्या बोलेंगे? रिडक्शन. यहाँ पे क्या हो रहा था? ऑक्सीडेशन. अब H2O के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो इसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन. क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन. तो ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन एज वेल एज ऑक्सीडेशन दोनों चीजें होती हैं, ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन. क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन. अब इसमें एक और चीज आती है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मैं जैसे नाम आपको एक बार लिख के दे रही हूं. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ऑक्सीड एजेंट होता है कोई भी माध्यम जो उस रिएक्शन को कैरी आउट करता है. अब ये माध्यम क्या कर रहा है? ऑक्सीडाइज कर रहा है. किसको? दूसरे को.
किसको ऑक्सीडाइज करेगा? ये दूसरे को। तो खुद क्या होगा? रिड्यूस। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आर द एजेंट विच रिड्यूस इटसेल्फ एंड ऑक्सीडाइज अदर। उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ये ऑक्सीडाइज, कॉपर ऑक्साइड क्या है? इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों? क्योंकि ये खुद क्या हो रहा है? रिड्यूस। और H2 को क्या कर रहा है? ऑक्सीडाइज। तो इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है? कॉपर, कॉपर ऑक्साइड। समझ आ गया? अब हाइड्रोजन क्या है इसमें? ये खुद क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज। खुद क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज। तो ये कैसा होगा? रिड्यूसिंग एजेंट। इसको क्या कर रहा है? ये रिड्यूस। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का अपोजिट क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट। ऑब्जर्वेशन है द ब्लैक कोटिंग ऑन द सरफेस टर्न्स पिंक और रेडिश। अब जो ये ब्लैक कोटिंग आई थी, अगर इसके ऊपर से हाइड्रोजन गैस पास करते हैं तो क्या बनता है? पिंक और रेडिश में चेंज हो जाता है। द ब्लैक कोटिंग ऑन द सरफेस टर्न्स पिंक और रेडिश। कंक्लूजन है द रिएक्शन बिटवीन कॉपर ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन इज रिडॉक्स रिएक्शन। क्यों? क्योंकि उसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है एज वेल एज रिडक्शन भी हो रहा है। कॉपर ऑक्साइड इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कॉपर ऑक्साइड क्या है? एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोजन के अंदर ऑक्सीजन ऐड करा रहा है, इसलिए ये क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हाइड्रोजन इज एन रिड्यूसिंग एजेंट। दिस इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज वी आर प्रोवाइडिंग हीट टू द कॉपर, दैट्स वाई ये क्या है? एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है? एंडोथर्मिक रिएक्शन है। यहाँ पे भी हम हीट दे रहे हैं और यहाँ पे भी हम हीट दे रहे हैं। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन में हमने देखा कि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन भी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।